वालेकुम दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैंने एक हफ्ता पहले आप लोगों से वादा किया था कि मैं गुलाबगढ़ में आपको गुलाब सिंह का जो किला है वो आपको दिखाऊंगा। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो किला है, मैं इस वक्त बिल्कुल किले के पास खड़ा हूँ, किले के ऊपर खड़ा हूँ, लेकिन आप लोगों को लगेगा कि ये किस तरह का किला है जो बिल्कुल मट्टी है और बिल्कुल घास उगा हुआ है। दोस्तों, ये बिल्कुल किला है। ये यहीं पर ही महाराजा गुलाब सिंह एक वक्त रहा करते थे। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको किले को बताऊंगा, लेकिन किले को बताने के साथ साथ मैं तारीखी हवाले से आपको तारीख क्या है इस किले की वो बताना चाहूंगा, लेकिन मैं अपनी जुबान से नहीं, क्योंकि मैंने भी बातें सुनी सुनाई बातें हैं। लेकिन मेरे साथ आज हमारे यहाँ के एक नामी ग्रामी शख्सियत जो इस गांव की नामी ग्रामी शख्सियत है, रिटायर्ड हेडमास्टर अब्दुल रशीद गैदर साहब। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो हमारे साथ में आए। हाजी साहब, आपका हमारे फेसबुक आईडी पे ये हाजी अब्दुल रशीद गैदर साहब हैं, ये रिटायर्ड हेडमास्टर साहब हैं। कहा करते हैं कि जब महाराजा गुलाब सिंह यहाँ आए तो इनके फोरफादर्स जो हैं उन्होंने इनको यहाँ बैठने के लिए उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह का पूरी रियासत जम्मू कश्मीर उनकी थी। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि उन्होंने उनको जगह दी, लेकिन कहते हैं कि रिटायर्ड हेड मास्टर अब्दुल रशीद गैदर साहब की जो फोरफादर्स है उन्होंने महाराजा गुलाब सिंह से मुलाकात की। मैं हाजी साहब, आपका हमारे फेसबुक आईडी पे आपका वेलकम इस्तकबाल, क्योंकि हाजी साहब एक नामी ग्रामी शख्सियत है, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। मेरा छोटा सा आपसे सवाल है, मुख्तसर सी जो तारीख है इस गुलाबगढ़ किले की वो आपसे पूछना चाहूंगा। मेरी गुजारिश है कि हमारे फेसबुक आईडी पे बहुत सारे हमारे साथी दोस्त हैं, उस गुलाबगढ़ किले की जो है वो क्या तारीख है उसको आप हमारे दोस्तों को, हमारे व्यूअर्स को पूछना चाहेंगे और आप उनको बताइए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मुझे इंतहाई मसरत और खुशी है कि आज मुझे ये मौका मिला कि मैं यहाँ गुलाबगढ़ के अंदर, गुलाबगढ़ का जो किला है, इसकी हकीकत, इसका वजूद और इसकी तारीख के पस मंज़र में हक़ाइक़ क्या है। मेरे दोस्तों, हकीकत इसकी यह है कि तारीख में भी दर्ज है, और जैसे मैंने अपने आबा अजदाद से भी सुना है बिल्कुल कि महाराजा गुलाब सिंह 1830 के लगभग में, बिल्कुल, जब उसके पीछे सिख फौज पड़ी थी उसको मारने के लिए, उसको कत्ल करने के लिए, वो कश्मीर से पीर पंचाल क्रॉस करके यहाँ गुलाबगढ़ में तशरीफ लाए। बिल्कुल, बिल्कुल। और उस वक़्त उनको पनाह की ज़रूरत थी, उस वक़्त उसको प्रोटेक्शन की बहुत सख्त ज़रूरत थी। तो जब यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचकर उसको हमारे आबा अजदाद ने यहाँ पूरा भरोसा दिया, दिलासा दिया और जगह भी की। हालांकि वो रियासी और जम्मू के राजा भी थे उस वक़्त, उसके बरक्स जो उस वक़्त के हालात उस पर हावी हो चुके थे, उन हालात के मद्देनज़र हमारे आबा अजदाद ने उसको अपने विरासत में से जगह दी और उन्होंने उस दौर एक किला यहाँ तामीर किया। तवारीख से और आबा अजदाद के कहने के मुताबिक महाराजा गुलाब सिंह लगभग 10-12 साल गुलाबगढ़ में उन्होंने क़याम किया, और सरमा में गुलाबगढ़ में रहते थे, और गर्मियों में वो इसी गुलाबगढ़ के साथ ही एक जगह है, एक सेहत अफजा मकाम है जिसका नाम आगसी है, वहाँ भी उन्होंने अपना एक किला तामीर किया। 6 महीने वो वहाँ रहा करते थे और सरमा के 6 महीने वो यहाँ रहा करते थे, क्योंकि उसके साथ अपनी भी फौज थी, यहाँ का भी ताउन था, और उसने यहाँ से राजनीति की। उस वक्त वो राजा थे, महाराजा नहीं थे बल्कि राजा थे, क्या परगना रियासी और जम्मू के राजा थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ से उन्होंने राजनीति चलाई। ये गुलाबगढ़ जो है ये उसका एक दारुल खिलाफा रहा है और उसके अपने दौर का। इस गुलाबगढ़ का गुलाब सिंह के आने से पहले इसका नाम हरगाम के नाम से जाना जाता था। जब महाराजा गुलाब सिंह यहाँ 10 साल रहने के बाद जब वो यहाँ से चले गए, उसके बाद वो पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के महाराजा बने, और महाराजा बनने के बाद उसने इस गांव का नाम अपने नाम से मंसूब किया, गुलाबगढ़ इसका नाम रखा। तो यहाँ से निकलकर
महाराजा जी ने जम्मू को और कश्मीर को और लद्दाख, गिलगित और आज़ाद कश्मीर जो इस वक्त पाकिस्तान के कंट्रोल में है, तमाम खिते को यकजहती और एक इत्तेफाक से एक मुल्क तश्कील दे दिया। क्या इसकी वहदत बनाई, इसकी अलग पहचान बनाई, जिसका अपना आइन था, जिसका अपना निज़ाम था, जिसका अपना सब कुछ था। क्या ये सब कुछ गुलाब सिंह का देन था, उसके उस वक्त के उसके देन। मगर बड़े अफसोस की बात है कि इसी गुलाबगढ़ जब यहाँ 1951 में रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली तश्कील दी गई, जब असम्बली सेगमेंट को तजवीज़ किया गया, तो हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम बड़े गौर और खोज के साथ इसका गुलाब सिंह के नाम से इसका नाम गुलाबगढ़ रखा गया। बिल्कुल बिल्कुल। मगर अफसोस की बात है कि जो हमारा गुलाबगढ़ इलाका है, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक से अभी तक यहाँ का कोई एमएलए नहीं बन पाया। जो भी एमएलए बना वो यहाँ से बाहर का बना। उनकी आदमी तवज्जो की वजह से ये इलाका अभी भी उसी हालत में है जिस हालत में कि आज से 250 साल पहले गुलाब सिंह के दौर में था। आज भी इस गांव की वही हालत है, ना कोई सड़क है, ना कोई रस्तो रसाइल है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन का नामो निशान है। अगर आज के नौजवान से पूछा जाए, कि आज की जनरेशन से पूछा जाए, मुझे एक बच्चे ने कहा, उससे सवाल पैदा होगा, जनाब पटवारी कैसा होता है? मैंने कहा पटवारी एक इंसान होता है, एक मुलाजिम होता है, क्या तो उसका क्या काम है ये भी पता नहीं है। क्यों इस वक्त तक यहाँ आज की जनरेशन को अभी तारफ नहीं हुआ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, नायब तहसीलदार किसको बोलते हैं, तहसीलदार किसको बोलते हैं, पटवारी, क्योंकि यहाँ ऐसे लोगों का आना बहुत कम है। ऐसा मेरा आपसे एक और सवाल है, क्योंकि हम गुलाबगढ़ किले के हवाले से बातचीत कर रहे हैं आज। मेरा सवाल ये है कि क्या अभी तक, क्योंकि आपने एक जिंदगी बसर की है और आप एक सोशल वर्कर भी हैं, आपने पूरे समाज में रिटायर जब नौकरी करते थे तब भी आपने समाज के लिए काम किया है और रिटायरमेंट के बाद भी समाज में काम करते आ रहे हैं। क्या अभी तक गुलाबगढ़ किले का, जिस तरह से अभी तक यहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी जो होता है, जो सारे के सारे इसको जितने पुराने जो किले हैं, जो सारी हमारे विरसा जो पुराना पड़ा हुआ है, उन सारों को मेंटेन करते हैं, क्या कभी डिपार्टमेंट तक आपने अप्रोच की? हाँ। क्या एडमिनिस्ट्रेशन तक आपने अप्रोच की कि ये जो किला है, क्योंकि आप ही का बहुत सारे लोगों का यह कहना कि लगभग कोई 4 कनाल जगह है, क्या मैं सही कह रहा हूँ? लगभग 4 कनाल जगह है जो किले की है। हाँ। और क्या डिपार्टमेंट ने कभी ऐसा सोचा कि इस किले को जो है तमीर किया जाए, इसको मेंटेन किया जाए, और क्या आपने कभी अप्रोच की? मैंने अपनी जिंदगी में कई बार गया जम्मू में, मैंने सरकार से भी, एडमिनिस्ट्रेशन भी, हम ये मामला करते आए कि गुलाबगढ़ के अंदर के एक किला बना हुआ है, उसको आसार कदीमा में क्या लाया जाए, उसको दर्ज किया जाए, उसकी तामीर की जाए ताकि उसकी पहचान बने। मगर यही बात फिर भी वही वल्ला की बात आती है, इसमें वहाँ ये बात पहुँचती है, यहाँ सियासी अदम तवज्जो का शिकार रहा ये गुलाबगढ़, जानबूझकर पॉलिटिक्स इसकी तरफ तवज्जो नहीं देती है। ठीक कि जिससे ये इलाका तामीर और तरक्की में आगे बढ़ सके। यहाँ पे इस इलाके की बड़ी एक बदनसीबी है, इसको अपलिफ्ट करने में सियासत कारआमद साबित नहीं हुई। ठीक। भाई साहब, जिस तरह से आपने बताया कि आपने कई बार अप्रोच किया, एडमिनिस्ट्रेशन से किया, और कई बार आपने यहाँ के किले की बात की कि वहाँ पे महाराजा गुलाब सिंह, क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह का अभी भी खानदान चल रहा है, अभी भी यहाँ पे डॉक्टर करण सिंह है, उनकी फैमिली से और लोग हैं, उन लोगों तक क्या आपने कभी, डॉक्टर करण सिंह से मुलाकात हुई जो उनके आगे औलाद है, उनसे कभी मुलाकात हुई कि आपके फोर फादर्स का वहाँ एक किला है, उसको मेंटेन करने के लिए क्या कभी अप्रोच की, और उनका क्या रहा? हाँ, जब मक्की साहब की यहाँ सरकार थी और मुफ्ती साहब के दौर में पीडीपी के अंदर ना महाराजा डॉक्टर करण सिंह का बेटा, क्या नाम है, विक्रमादित्य जी, बिल्कुल, मैंने मोहर के जलसे में शरेआम इसके बारे में तकरीर की और मैंने विक्रमादित्य जी को कहा, विक्रमादित्य जी अगर आपको देखना है तो आइए गुलाबगढ़ देखिए। बिल्कुल, जो आपके फोर फादर ने वहाँ किला तामीर किया, अभी उसके निशानात, अभी उसका खंडार मौजूद है, इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। मगर बदनसीबी यह है कि उनकी भी आदमी तवज्जो ही रही। ठीक। ये थे हमारे साथ कि जिस तरह से रिटायर हेडमास्टर अब्दुल रशीद गैदरमत साहब, जिन्होंने बताया कि बार बार इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुंचे,
इवन के महाराजा गुलाब सिंह के खानदान तक भी पहुंचे कि इस किले को तामीर किया जाए, इस किले को दोबारा मेंटेन किया जाए। लेकिन आज बात यह है कि जो लोग आज उस महाराजा गुलाब सिंह के नाम के खा रहे हैं, जिन्होंने महाराजा गुलाब सिंह की विरासत को खा रहे हैं, चला रहे हैं, वो लोग भी अपने उस दादा परदादा के जो बनाई हुई चीज है उसकी तरफ भी ध्यान नहीं देते। साथियों, मेरा बताने का मकसद ये था, जिस तरह से हाजी साहब ने बताया कि अभी तक यहाँ रोड कनेक्टिविटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी अभी तक 50% यहाँ पे बिजली है। ये सारा का सारा इलाका आपने देख लिया होगा कि यहाँ पूरी की पूरी बस्ती है जो रोड कनेक्टिविटी के अलावा है। साथियों, हमारा सिर्फ और सिर्फ ये कहना का मकसद था, हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि तारीखी हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुलाबगढ़ है क्या, गुलाबगढ़ क्यों डाला गया। जिस तरह से रिटायर्ड हेडमास्टर अब्दुल रशीद गादरमत साहब ने बताया कि यहाँ की तारीख क्या है, इस किले की तारीख क्या है, असल में ये किला बना क्यों था। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कम से कम पिछले 70 साल से जो लोग यहाँ बस रहे हैं, रह रहे हैं, कम से कम उनको भी एक अच्छी जिंदगी बसर करने का मौका मिल जाए। और खासकर ये किला जो है, हमारा मकसद था ये किला अच्छा तामीर हो जाए। और यहाँ के लोगों की जो सबसे बड़ी है कि लोग कितने दिलदार लोग हैं कि आज भी इनका कहना कि 5 कुनाल जो जगह है वो महाराजा गुलाब सिंह की है। उनके खानदान में से कोई भी आ जाए, ये देख लीजिएगा बिल्कुल इस तरह से बंजर पड़ी हुई है कि कभी भी वो यहाँ आ जाए वो अपनी या 4 कुनाल जगह ले सकता है। इसी के साथ मुझे और मेरे साथी को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लाजवाल उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।